सामूहिक विवाह समारोह में क्यों भावुक हुए बाबा बागेश्वर? हमने तो अपनी बहन के विवाह को भव्य नहीं करवा पाए, पर हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे भारत की किसी भी भाई की बहन को हमारी तरह दुख नहीं भोगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बागेश्वर धाम में 300 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया। धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की देखरेख में यह कन्यादान संपन्न हुआ। देश भर के तमाम साधु संत इस बड़े विवाह महोत्सव के गवाह बने और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिए। इस मौके पर एक बार फिर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह को लेकर बात उठी। सनातन की रक्षा का प्रण लेने वाले, हिंदू धर्म के उत्थान का बीड़ा उठाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को शादी के बंधन में बंधने की सलाह दी। सबसे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने हल्के फुल्के अंदाज में ही कह दिया कि अगली बार जब वो आएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह महोत्सव में शामिल होंगे। राम भद्राचार्य जी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगली बार मैं जब आऊं तो समधी बनकर आऊं। इस बार तो मैं इस विवाह में आ जाऊं। अब 29 जून से मैं एकांतवास में जा रहा हूँ 13 जनवरी तक के लिए। मुझे लगता है कि अगली वर्ष मैं अब आऊंगा जब, तब धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह महोत्सव में आऊंगा। अगले वर्ष यदि मैं आऊं तो समधी बनकर आऊं। अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री के वैदिक विवाह में आऊं। इनका यदि विवाह हो तो ब्राह्मणोचित वैदिक विधान के अनुसार हो, सनातन धर्म का दिग्दिगंत में झंडा फहराता रहे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अपेक्षा है, आज की यही मेरी दक्षिणा है। बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह महोत्सव में साधु संतों के साथ ही तमाम कथावाचकों ने भी हिस्सा लिया। वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी भी नव विवाहित वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। दोनों कथावाचकों ने मिलकर भजन गाया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भजन का आनंद लेते हुए सभी वर वधू झूमने लगे। बाबा बागेश्वर ने पहले नवविवाहित दूल्हों को नचाया, फिर नवविवाहित बेटियों ने भजन का आनंद लिया। इंद्रेश जी महाराज ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को इशारों ही इशारों में विवाह कर लेने की बात कह दी। अद्भुत कार्य महाराज जी के द्वारा होता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई 1000 वर्ष की तपस्या करने वाला महापुरुष ये लीला कर रहा है। ऐसे गड़ा ग्राम में, ऐसे बिल्कुल एकांतिक क्षेत्र में इतना बड़ा जैसा कुंभ जैसा लगाना, कोई बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति की संभावना लगती है, लेकिन मात्र हमसे 1 महीना बड़े हैं। हमसे 1 महीना बड़े हैं। 28-29 वर्ष की आयु में, जिस वर्ष में व्यक्ति संभलना सीखता है, जिस वर्ष में, जिस उम्र में व्यक्ति ये चिंतन ही नहीं कर पाता क्या करना है क्या नहीं करना, उस उम्र में आकर के अपना विवाह ना करते हुए कितने सारों का विवाह करवा रहे हैं। ये इनका बड़प्पन है। बागेश्वर धाम में 300 निर्धन बेटियों का पूरे धूमधाम से वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराया गया। विवाह समारोह का ऐसा भव्य आयोजन किया गया जो बड़े बड़े अमीर भी नहीं कर पाते, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब अपनी बहन के विवाह को याद कर धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो गए। हमने तो अपनी बहन के विवाह को भव्य नहीं करवा पाए, पर हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे भारत की किसी भी भाई की बहन को हमारी तरह दुख नहीं भोगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। भैया, जब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते ना, आज जब हम पीछे मिल रहे थे, बेटियां लिपट लिपट के रो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ? बोले गुरुजी, हमारा कोई नहीं था। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा विवाह इतना भव्य होगा।
सामूहिक विवाह समारोह के दौरान बाबा बागेश्वर एक एक वर वधू से खुद मिले और आशीर्वाद दिया। विवाह समारोह में कई बेटियां ऐसी भी थीं जिनके सर पर पिता का साया नहीं था। ऐसे मायूस बेटियों को लेकर बाबा बागेश्वर ने जो कहा, उससे बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। यहाँ बैठी हैं, दूल्हे भी बैठे हैं, बेटियों के कुछ चेहरों पर मुस्कान है और कुछ के चेहरे पर बहुत ज्यादा पीड़ा भी है। जब हम पीछे स्वागत करते हुए भैया बेटियों से मिल रहे थे, उनकी आंखें डबडबाई थी। हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा हमारे पिता नहीं है। हमने कहा बिटिया पिता नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हम आज से जीवन भर तुम्हारे धर्म पिता हैं। एक बेटी तो कह रही थी कि काश हमारे पिताजी होते गुरुजी तो आपको देखकर बहुत खुश होते। कैंसर से उसके पिताजी शांत हो गए। बोले गुरुजी उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपको नजदीक से मिलें। हमने कहा बिटिया वो शरीर में नहीं है, पर जहां भी होंगे वहां से तुझे भी आशीर्वाद दे रहे होंगे और बागेश्वर धाम परिवार को भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। बागेश्वर धाम में आयोजित इस दिव्य समारोह में गौरी गोपाल वाले मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पहुंचे। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपने फेमस भजन से सबका मन मोह लिया। समारोह में सनातन की मुखर प्रवक्ता साध्वी ऋतंभरा ने भी शिरकत की। नवविवाहित जोड़ों को उपहार थाली देकर आशीर्वाद दिया। साधु संतों के समागम में दीदी मां ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। हम सबका संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए मुट्ठी बांधकर उस संकल्प को दोहराइए। हाथ खड़ा कीजिए, मुट्ठी बांधिए। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान। कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान। अपने भारत की गरिमा को, गौरव को, उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिनके हाथ में जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने ध्वज धर्म ध्वजा सौंपी है, हम सब उनके साथ हैं।